पुणे लोहागढ़ फोर्ट, केतन अग्रवाल की गिरने की वजह से डेथ हो जाती है पहाड़ से। पुलिस पहले बोलती है एक्सीडेंट है, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को लगता है ये मर्डर था। एंड द बिगेस्ट एविडेंस, फ़ोन का डिजिटल डेटा, डिलीटेड कॉल्स, मैसेजेस, डिलीटेड चैट्स। आज हम बात करेंगे दो चीज़ों की। फर्स्ट, केतन अग्रवाल केस में पुलिस ने डिजिटल एविडेंस के बारे में क्या कहा। सेकंड, सोशल मीडिया पे पीठ पीछे बात करना सिर्फ टॉकिंग नहीं है, ये चीटिंग भी है। वॉच टिल द एंड बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो हर रिलेशनशिप में इंसान को चेक करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। केतन अग्रवाल और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी उदयपुर में नवंबर में फिक्स थी। पुलिस के अकॉर्डिंग केतन और सिया कई बार लोहागढ़ फोर्ट गए थे। उसी में से एक विजिट में पुलिस ने बोला है कि उसको धक्का दे दिया गया वहां से। पुलिस ने यह क्लेम किया कि सिया और चेतन इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे और वो एक रिलेशनशिप में भी थे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स भी हुई हैं। आगे फॉरेंसिक चेक्स हुए और इनके फ़ोन से कुछ डेटा रिकवर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चैट जो है वो कोड लैंग्वेज में थे। और हाँ, पुलिस ने अभी तक फुल कंटेंट जो है चैट्स का वो पब्लिक नहीं किया है। उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कोर्ट में प्रूव होगी। सिया और चेतन को अरेस्ट कर लिया गया है, वो जुडिशियल कस्टडी में है अभी। आगे की प्रोसीडिंग्स जो होगी वो कोर्ट में होगी। एक बात नोट कर लीजिए, ये सब पुलिस के एलिगेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट में ही फाइनल जजमेंट होगा इस केस के ऊपर। अब बारी आती है कि हम क्यों छुपाते हैं सोशल मीडिया पे जो चीज़ें करते हैं रियल लाइफ में, क्यों छुपाते हैं हम, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें। थोड़ी देर के लिए इस केस को भूल जाइए, बात करते हैं हम बिहेवियर की। कुछ चीज़ें हैं ना, बहुत छोटी चीज़ से शुरू होती है ज़िंदगी में। कोई भी बिट्रेल, चीटिंग एक दिन में नहीं होता है। एक डीएम से कहानी की शुरुआत होती है और आगे कहानी बढ़ जाती है। इंसान रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करता है या फिर सोशल मीडिया पे पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं हाय हेलो करता है और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती जाती है, बात होती जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उनको बात करने के बाद चैट डिलीट करनी पड़ती है या फिर ये बोलना पड़ता है उन लोगों को कि किसी को बताना मत। तो ये छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? छुपाने की ज़रूरत ये पड़ रही है क्योंकि आपको ये लगता है और आप जानते हो कि ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सो डेफिनेटली अगर आप पीठ पीछे कोई चीज़ करोगे तो वो गलत है, ये चीटिंग है। अगर आपको कोई और इंसान समझ में आ रहा है ज़िंदगी में तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने पार्टनर से, उसको क्लियरली एक नोट दे सकते हो दैट अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन यू, आई एम टॉकिंग टू दिस पर्सन राइट नाउ एंड आई फील लाइक कि मुझे इस इंसान से फीलिंग है तो मुझे इसी इंसान के साथ रहना है। क्लियरली आप अपनी तरफ से अपने रिलेशनशिप को एंड करके दूसरे के पास जा सकते हो। बट कहीं ना कहीं जब उसके रहते हुए आपने चीज़ें करी हैं, बातें छुपाती हुई आप आई हैं, या कोई भी इंसान है चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो एक रिलेशनशिप में होने के बाद बातें छुपाता हुआ अपने रिलेशनशिप में आया है, किसी और इंसान से बात करता हुआ बहुत टाइम से आया है, तो वो खुल के चीज़ें बयान नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि जब मैं ये चीज़ें बयान करूँगी तो उसको पता चल जाएगा इस मोमेंट में तो मैं भी था, इस मोमेंट में तो ये मुझसे रिलेशनशिप में थी मेरे साथ और ये बातें भी कर रही थी, हमारे बीच में सब नॉर्मल था। लेकिन जब ये एक्ट नॉर्मल कर रही थी तो इसके पीठ पीछे बहुत सारी कहानी या बोला जाए कि एक दुनिया इसने बना ली थी। एक तीसरा इंसान हमारे दोनों के बीच में आ चुका था जिसका मुझे कोई पता नहीं था। तो यही है आज के टाइम में। अब अगर मैं सिया के केस से एग्जाम्पल लूँ तो इसकी शादी तय हो चुकी थी, फिर भी ये इससे बात कर रही थी चेतन से, फिर भी वो उससे मिल रही थी। नवंबर में उदयपुर में सारी चीज़ें फिक्स थी, सब चीज़ें बुक्ड थी।
एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ आप देखिए, आपको लगेगा कि यार सब कुछ परफेक्ट है, वो अ कपल, लेकिन पीठ पीछे क्या कहानी चल रही किसी को अंदाज़ा था? नहीं था। तो सोशल मीडिया पे, या फिर मैं ये बोलूँ कि लोग बाहर वर्ल्ड में जो दिखाना चाह रहे हैं वो ऐसा ही दिखाना चाह रहे हैं दैट एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन आजकल देखा जाए तो जो दिखाया जाए ना वो बेस्ट होता नहीं है, उसके पीछे की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर तरफ से आपको सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। इस केस में आप देखिए, बर्थडे हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, वहाँ पे सिया केतन के साथ वो सारे मोमेंट्स में थी, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई डाउट आपको फील हो रहा है? कहीं पे आपको लग रहा है दैट सिया इज नॉट हैप्पी? वो ऐसे ही एक्ट कर रही थी जैसे वो बहुत खुश है। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसको ही बोला जा रहा है कि यही है कल्प्रिट, उसको ही बोला जा रहा है दैट ये मास्टरमाइंड है। तो अगर नहीं करनी थी तो सीधा बोल देना चाहिए था। सोशल मीडिया पे इतना दिखाने की ज़रूरत क्या थी? वो गाना लगा के स्टोरी डालने की क्या ज़रूरत थी? अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए आपने बाहर के वर्ल्ड में एक लड़के को जिससे आपकी फीलिंग में नहीं है उसके साथ अपने मोमेंट्स बिताए, पल बिताए, स्टोरीज बनाई, हैप्पी मोमेंट्स में भी साथ रही, इंगेजमेंट तक कर ली, शादी के लिए वेन्यू भी फिक्स कर लिया आपने, और आप पीठ पीछे एक इंसान को लेके चल रही हैं जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही घर वालों को है, ना ही उस इंसान को है जिससे आपकी शादी होने वाली है। सिर्फ एक बार बोलना था, मुझे कोई और पसंद है, ये नहीं बोला गया। उदयपुर तक डेस्टिनेशन फिक्स हो गई, आप एंगेजमेंट भी कर ली केतन से, और बाकी मोमेंट्स में भी आप साथ रही, बहुत हंस के आपने स्टोरीज अपलोड करी, सब कुछ किया, लेकिन आपसे एक नो नहीं बोला गया। तो यही है आज के टाइम में सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। जहाँ पे इंसान परफेक्ट दिख रहा होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 10/10 नंबर दे दोगे। जैसा इंसान आपको दिखाना चाहता है, हो सकता है कि सिर्फ आप वही देख पा रहे हो जैसा वो दिखाना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिलेशनशिप में एक इंसान को सतर्क रहना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट है तो उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप पहले ये देखिए कि जब वो इंसान मेरे साथ नहीं है तो वो कैसा अपनी ज़िंदगी को लिव करता है। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा दैट कौन क्या है उसके सोशल मीडिया पे, किससे उसकी इंटरेक्शन है, और जिससे भी इंटरेक्शन है वो उसकी ज़िंदगी में है कौन, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज कब कौन आ जाएगा या कब ज़िंदगी में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। एक स्नैपचैट का भी टेक्स्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है जहाँ पे वो कुछ ऐसा बोल लिए कि वेडिंग तो होने नहीं वाली है, ऐसा ही कुछ सामने आया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही थी जो कि रियल लाइफ से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। उसकी दो दुनिया थी, एक केतन के साथ दुनिया थी जो उसने बहुत परफेक्टली लोगों के सामने हो, घर वालों के सामने हो, वो बना के रखी थी, और एक वो दुनिया थी जिसमें वो माइंड गेम्स खेल रही थी, जिसमें वो रियलिटी थी जो किसी को नहीं मालूम था। जिसमें चेतन था तो सिर्फ चेतन का जिक्र इसी तक था, पूरी दुनिया में मुझे लगता है किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो एंगेजमेंट कर चुका है, एक इंसान जिसकी शादी तय हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी में इतना हो रहा है, वो चेतन के साथ है या उसका कनेक्शन है, वो किसी को पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही कुछ चीज़ें हैं जो एक इंसान को रिलेशनशिप में ध्यान देनी चाहिए दैट सोशल मीडिया
पे जो दिखता है ना वो है नहीं, और जहाँ डाउट हो वहाँ कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। और मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो सच है, जो फैक्ट है वो सच ही रहने वाला है, वो फैक्ट ही रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और किसी और से बात कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है उसके बारे में अपने पार्टनर को बताने से, दैट मीन्स वो रॉन्ग है। अगर आपको अपनी चैट को डिलीट करना पड़ रहा है किसी से बात करने के बाद, तो इसका मतलब यही है कि आप रॉन्ग हैं। और एक बात, सोशल मीडिया प्राइवेट नहीं है। ऐप डिलीट आप कर देंगी, आप अपने चैट्स डिलीट कर सकती हैं, लेकिन चैट सर्वर से डिलीट नहीं होता है। नॉट फ्रॉम फॉरेंसिक टूल्स। जो भी आप कर रहे हैं वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। फितरत इंसान अपनी कितनी भी छुपाना चाहेगा वो सब सामने आ ही जाती है। सोशल मीडिया आपके लाइक्स दिखा सकता है, फॉलोअर्स दिखा सकता है, लेकिन आपका बिहेवियर ज़िंदगी में क्या है, कैरेक्टर आपका क्या है, ये नहीं दिखा सकता। वो तो तभी इंसान को पता चलेगा जब वो खुद चीज़ें सामने रह के देखेगा या फील करेगा। फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा, केतन अग्रवाल केस जो है वो भी कोर्ट में है, इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। फाइनल वर्डिक्ट तो कोर्ट में ही आएगा। और किसी को गिल्टी बोलना जब तक कि कोर्ट में प्रूव ना हो जाए वो सही नहीं है। लेकिन इस केस से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जो भी रिलेशनशिप में है वो ये सीख सकते हैं दैट क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। If you are in a relationship, choose transparency. If something is bothering you, talk about it. Do not hide it, because hiding is where trust dies.